हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रिवीजन क्लास की। और ये रिवीजन क्लास जनरली फोकस करेगी आपके जो भी सिटी का एग्ज़ाम होने वाला है आपका, ठीक, जो कि 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, इसके बेसिस पर ही हम इसके अंदर एक रिवीजन क्लास करने वाले हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो बनने वाली है, इसके बाद आपको वर्कशीट मिल जाएगी। ठीक, और उस वर्कशीट में जाकर कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे जिसके आंसर्स उसमें ऑप्शंस की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो उनको अटैम्प्ट करेंगे और आपको जो भी आपने इससे सीखा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, गॉड ब्लेस यू। नाउ स्टार्ट दिस वीडियो। जनरली जब हम बात कर रहे थे क्लास में तो हमने देखा था कि सपोज़ करें आप जो हैं वाटर को बॉईल कर रहे हैं, तो ये रहा आपका बर्नर। बर्नर मतलब जो भी चूल्हा वगैरह बोल सकते हो तुम। और इसके ऊपर हमने ये अपना बड़ा सारा भगोना रख रखा है, ये काफ़ी थोड़ा सा बर्नर बड़ा कर लेते हैं, ठीक। और हम इसको बॉईल कर रहे हैं, ठीक। इसमें जो भी इस बर्नर के अंदर हम बर्न करेंगे, जिसके बाद ये जो वाटर है ये बॉईल होगा, ठीक। तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, जिस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं यहाँ पर, वो चीज़ क्या रहेगी हमारी, ये रहेगा वाटर, ठीक। तो यहाँ पर ये वाटर जो है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, सिस्टम, बिकॉज वी आर स्टडिंग समथिंग दैट इज़ व्हाट अबाउट द वाटर। तो जो भी हमारे अंडर द ऑब्जर्वेशन है, जिसको हम बॉईल कर रहे हैं, या जिसके टेम्परेचर में जो भी चेंज आता है, जिसके ऊपर हमारा ठीक से ध्यान है, वो क्या कहलाता है, हमारा सिस्टम। तो एनीथिंग जो भी ऑब्जर्वेशन के अंदर हो, जिसके ऊपर हमारी ऑब्जर्वेशन होती हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, सिस्टम। इसके अलावा जो भी चारों तरफ की चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग दिस बर्नर एंड एवरीथिंग सराउंडिंग, सराउंडिंग में इसके जो भी सारी चीज़ें हैं वो कहलाता है हमारा सराउंडिंग। तो अगर सिंपलेस्ट वर्ल्ड में हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, वो हमारी कहलाती है सिस्टम। और सिस्टम के अलावा जो भी कुछ बचा है वो कहलाता है हमारा सराउंडिंग। दैट्स इट। तो इसका मतलब जो भी हमारा सिस्टम है और उसके अलावा जो भी सराउंडिंग है, उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो वही क्या कहलाएगा, यूनिवर्स। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या होता है, क्लियर हो जाता है कि एनीथिंग दैट इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन वो क्या कहलाते हैं, हमारा एक तरीके से सिस्टम। और उसके अलावा जो कुछ बचा है वो कहलाता है हमारा सिस्टम। और इन दोनों को ही ऐड करने पर हमको जो कुछ भी मिलता है वो कहलाता है हमारा कुल मिलाकर यूनिवर्स। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। एंड देन लेट्स मूव। कह रहे हैं कि इफ़ वी आर स्टडिंग द रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंसेस, जिनमें एक ए है और दूसरा बी है, kept in a beaker. The beaker containing the reaction mixture is a system and the kind room where the beaker is kept is a surrounding। यानी कि एक तरीके से कि अगर मेरे पास कोई एक बीकर है, ये रहा मेरा बीकर, और इसमें एक मिक्सचर है ए और बी का, ठीक। तो इसके अंदर जो भी मिक्सचर है इसके अंदर, बीकर के अंदर, वो कहलाएगा मेरा सिस्टम, ठीक। अब इस रूम के अंदर इस बीकर के अलावा जो कुछ भी है इस रूम के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग, ठीक। अगर मैं सिंपल तरीके से इसको बोलूँ तो आप ऐसा मान सकते हैं कि अगर इफ़ यू आर स्टडिंग ऑन अर्थ, यानी कि तुम अर्थ को बात कर रहे हो, तो अर्थ जो है उसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, तो अर्थ जो रहेगी आपका सिस्टम रहेगी। और उसके बाद पूरा स्पेस, जितने भी प्लैनेट्स वगैरह उसके अलावा हैं, वो सब क्या कहला देगा, अर्थ का पूरा सराउंडिंग कहला देगा। तो एनीथिंग दैट इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन दैट इज़ कॉल्ड ओनली सिस्टम। और उसके अलावा सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोल देते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस, नोट दैट द सिस्टम में बी डिफाइंड बाय फिजिकल बाउंड्रीज, यानी कि सिस्टम को हम किसी फिजिकल बाउंड्री से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बीकर है, ये टेस्ट ट्यूब है, और द सिस्टम में बी सिंपली बाय डिफाइंड बाय द सेट ऑफ
कार्टेशियंस कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग अ पार्टिकुलर वॉल्यूम इन स्पेस। ठीक है, इसका जनरली एग्जांपल आप इस तरीके से समझ लो कि कोई सिस्टम को हम किस तरीके से सेपरेट करेंगे उसके सराउंडिंग से। ठीक, तो ये चीज़ डिपेंड करेगी कि उसके वो किस एक बाउंड्री से डिवाइडेड है। तो कुछ वक्त तो ऐसा होता है कि हमारी बाउंड्री होती है, जैसे फिजिकल बाउंड्री, जैसे वीकर है, वीकर की जो वॉल है यही क्या हो गई, इसकी बाउंड्री हो गई। अब ये फिजिकल बाउंड्री है। सम टाइम यहाँ पर एक बाउंड्री होती है इमेजिनरी, जैसे फॉर एग्जांपल एक तालाब है, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है। अब यहाँ से तो बाउंड्री है लेकिन ऊपर से बाउंड्री नहीं है। तो इस केस में ये जो वाटर है, यानी कि जो हमारा सिस्टम था, जो इसे अगर हम बाउल समझ लें, तो यहाँ पर जो हमारा सिस्टम था ये डायरेक्टली कांटेक्ट है किसके, सराउंडिंग के। तो यहाँ पर जो वाटर की सरफेस होगी दैट इज़ कॉल्ड द इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक, यानी कि वो दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है, दैट्स वाई इसको बोल देंगे हम इमेजिनरी बाउंड्री। तो बाउंड्रीज होती हैं दो टाइप की होती हैं, एक तो रियल होती हैं, रियल मतलब जो फिजिकल हो, जो जिनको हम देख सकें, जो समझ सकें। ठीक, और एक ऐसी जो कि इमेजिनरी हो, कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेपरेट कर रहे हैं, बट देर इज़ नो अदर काइंड ऑफ बाउंड्री, दैट्स वाई हम उसको बोल देंगे कि ये क्या हो गई, हमारी इमेजिनरी बाउंड्री हो गई। ठीक, ये एक पिक्चर दी है, इन्होंने दिखाया कि देखो ये तो रहा आपका सिस्टम अंदर वाला, और ये बाहर वाला क्या है, ये रहा आपका सराउंडिंग। और ये जिस बाउंड्री से एक दूसरे से अलग हैं वो क्या कहलाएगी, इसकी बाउंड्री। अब इट कुड बी इमेजिनरी, इट कुड बी इमेजिनरी और इट कुड बी रियल। ठीक, रियल का एग्जाम्पल यानी कि कोई भी जो फिजिकल चीज़ की बनी हो वो रियल होती है, और उसके बाद जो वैसे बनी हो, ठीक, विदाउट किसी ऐसी चीज़ के, तो उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम्स, कि जो हमारे सिस्टम्स होते हैं ना, इसके भी टाइप्स होते हैं। यानी कि जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसके टाइप होते हैं। इसमें एक होता है ओपन, ठीक, एक होता है क्लोज्ड, और एक होता है जिसको हम मान सकते हैं यहाँ पर आइसोलेटेड। ठीक, बिफोर गोइंग थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम मतलब कि आपके पास एक तरीके से एक ऐसा कंटेनर है जो ऊपर से क्या है, ओपन है, खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये आपके पास एक ओपन सिस्टम है, जिसमें क्या होगा कि अगर आप चाहो तो अगर आप इसको हीट करते हो, ठीक, अगर आप इसको हीट करते हो, इसमें कुछ ना कुछ भरा है जो भी होगा, ठीक, इसलिए ये ओपन सिस्टम मतलब खुला हुआ है डायरेक्टली। अगर आप इसको हीट एनर्जी दो तो क्या होगा कि हीट अंदर जाएगी और ये मटेरियल जो हमारा बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम इसको ऐसे ही रख दें विदाउट हीट दिए, और ये अगर गर्म पानी हो तो यहाँ से हीट बाहर जाएगी। ठीक, तो यानी कि एक तरीके से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर वाटर ऐड भी कर सकते हैं। अगर वाटर है इसके अंदर तो हम इसके अंदर वाटर ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से मैं बोल दूं कि यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मास को ऐड भी कर सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं यहाँ से मास को निकाल भी सकता हूँ। दैट्स वाई यहाँ पर हमने देखा कि या तो हम एनर्जी अंदर उसमें एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दें, या फिर हम मास को निकाल लें या बाहर कर दें। ठीक, तो इस तरह का कोई भी सिस्टम जिसमें इन दोनों चीज़ों का एक्सचेंज किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, ओपन सिस्टम कहलाते हैं। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं हम क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम को आप ऐसे समझें कि ये मेरे पास कोई सिस्टम था, ठीक, लेकिन ये ओपन नहीं है, ये क्या है, बंद है दोनों तरफ से। ये क्या है, दोनों तरफ से बंद है, और इसके अंदर कुछ ना कुछ भरा है, इस कंटेनर के अंदर कुछ ना कुछ भरा है। तो ये हो गया मेरा अंदर वाला जो है वो हो गया सिस्टम। अब एक चीज़ तो है कि मैं चाहूँ तो इसके अंदर हीट का ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ऑलराइट, मैं क्या कर सकता हूँ, हीट का ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको रख दूँगा तो कुछ देर के बाद ये ठंडा होने लगेगा, यानी कि हीट निकल भी जाएगी। ठीक, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भाई एनर्जी का ट्रांसफ़र तो पॉसिबल है, लेकिन इसके बंद होने की वजह से हम इसके अंदर ना ही मास को एंटर करा सकते हैं और ना ही मास बाहर निकल सकता है। दैट्स वाई मास का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं कि दिस इज़ ए
क्लोज्ड सिस्टम, यानी कि कॉपर और स्टील इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लोज सिस्टम। अगर कोई कंटेनर बना हो इसका जिसके अंदर कोई मटेरियल हो तो क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल हो सकते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज आर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई थर्मस है। थर्मस कौन सा? जिसकी वॉल्स क्लोज्ड होती हैं, बिल्कुल जैकेट होता है और उसके अंदर हम कोई भी मटेरियल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक, यूँ करके, ठीक है, यूँ करके एक कोई थर्मस है हमारे पास और इसकी हम जानते हैं इसकी वॉल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं कि जिसके अंदर से ना ही हीट अंदर जा सकती है और ना ही हीट बाहर जा सकती है। दैट्स मीन यानी कि कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज इसके अंदर बाहर नहीं हो सकता। इसी वजह से अगर हम थर्मस में पानी, गर्म पानी रख देते हैं तो गर्म बना रहता है, ठंडा रख देते हैं तो ठंडा बना रहता है, ठीक। अब ये क्लोज्ड है, दैट्स वाई ना ही मास को अंदर पहुंचाया जा सकता है और ना ही मास को बाहर निकाला जा सकता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर क्या हो गई? ख़त्म हो गई। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो हमारा सिस्टम होता है उसका सराउंडिंग के साथ कोई भी कांटेक्ट ना हो, ठीक, उस तरह के सिस्टम्स जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमारे कि वो क्या रहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम रहने वाले, यानी कि इनको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे, ठीक। अगर सिस्टम के अंदर सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो तो क्लोज सिस्टम हो जाएगा, और जिसके अंदर मैटर और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र हो तो ओपन सिस्टम हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल होता है हमारे पास थर्मस जनरल। नाउ वी टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ द सिस्टम। in case of the state of the system there are two type of states। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ द सिस्टम को हम समझने के लिए